मेरा वीडियो देखने वालों को मैं बता दूं कि मैं आज के 2 साल पहले कॉइन्स पर वीडियो डालता था। 2 साल से मैं धार्मिक वीडियो ज़्यादा डालता हूं। अभी आज इच्छा हो गई कॉइन्स पर डालने की, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मुझे जो कॉइन्स लेना है उसकी आप फ़ोटो देख लीजिए। ये 2011 का ₹2 कॉइन्स है। NGS से ग्रेडिंग किया हुआ कॉइन है, 2011 का कलकत्ता मिंट का। कलकत्ता मिंट का क्या होता है, जब ईयर के नीचे में कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, कुछ भी निशान नहीं होता है, तो वो कॉइन कलकत्ता मिंट का होता है। और इस मिंट को, इस तरह का अगर आपके पास कॉइन है 2011 जिसके नीचे में कुछ भी निशान नहीं हो, तो वो मिंट कलकत्ता मिंट बोलते हैं उसको। तो ये मुझे लेने में इंटरेस्ट है। तो आप देख लीजिए 2011 थम्स वाला और ये कोलकाता मिंट का, ये मैं आपको अच्छे दामों में ले सकता हूँ। यदि आपके पास है तो आप मुझे उसके फ़ोटो भेज दीजिए, मैं देख लूँगा। यदि मेरे समझ में आ जाएगा भी सही है तो मैं आपसे, और यदि आप NGS से ग्रेडिंग करवा के अगर मुझे देना चाहते हो तो मैं आपको ग्रेडिंग का पैसा, मैं 2500 लगते हैं ग्रेडिंग कराने के, वो 2500 मैं दे दूँगा आपको। लेकिन मैं लूँगा 2011 कलकत्ता मिंट का ही। अब है कि कुछ प्रश्न आ जाए हैं, कुछ में वो हमारे अनंत जो पोता है उसने कुछ किया, तो इससे मुझे कुछ प्रश्न लोगों ने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सुरम अहमदाबाद से इसने लिखा है कि आपने एक कॉइन ₹5 का भेजा था, तो काला रंग का है। यदि वह उस कॉइन में उसको चुंबक पकड़ता है उस कॉइन्स को, तो वैल्यूबल है, नहीं तो उस कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। आप ये मान के चलना। और जब भी आप मेरे को लिखो अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखा करो, तो मैं आपको लिखने में, मेरे को आपको जवाब देने में बड़ा आसानी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट में आपकी प्रीति खियानी ने कटनी है पीछे, प्रीति ने लिखा है कि ये उनके पास भी जितने भी कॉइन्स उसने जो भेजे हैं वो सब ब्रिटिश इंडिया के हैं। और मैं ब्रिटिश इंडिया में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ रिपब्लिक इंडिया का सिर्फ बता सकता हूँ आपको। रिपब्लिक इंडिया के बारे में बता सकता हूँ। और ब्रिटिश इंडिया या आप कोई लोकल कॉइन भेजोगे या फॉरेन बाहर की कॉइन भेजोगे, उसका मैं कुछ नहीं बताऊँगा। इसलिए आप मुझे अगर कोई रिपब्लिक इंडिया के आपके पास कॉइन्स है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बारे में आपको पूरा डिटेल जो मुझे लेना होगा वो बता दूंगा, और नहीं तो उसके रेट बता दूंगा जिस रेट आपको बिक जाएगा। अच्छा, गिरधर चित्तौड़ा कि वो उन्होंने लिखा है कि गिरधर चित्तौड़ा ने कि मेरे पास में ओल्ड कॉइन बहुत है, वो मुझे बेचने हैं। कहाँ बेचें? कॉइन बेचने की सबसे अच्छी जगह मैं आपको बताऊं, जहाँ भी एग्जीबिशन लगे ना वहाँ आप अपने कॉइन लेके जाइए। ये एग्जीबिशन बॉम्बे भी लगता है, ये कोटा भी लगेगा, दिल्ली भी लगता रहता है, कलकत्ता भी लगता है, देश के सभी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में एग्जीबिशन लगता है। उस एग्जीबिशन जाइए, आपके कॉइन दिखाइए और कॉइन के अच्छे रेट आप उसमें आपकी 4 जगह ट्राई करिए और अच्छे रेट जहाँ मिले वहाँ आप भेज दीजिए। इसके अलावा आप कहीं भी कॉइन्स भेजोगे तो आपको कॉइन सब लूटने की चेष्टा करेंगे, आपको सही दाम किसी में नहीं मिलेंगे। ये बात दूसरी बात होगी। ये आपको अगर कॉइन्स, अच्छा आपको कॉइन्स कौन से बेचने हैं, कॉइन्स कौन से हैं, यदि आप मुझे सबकी एक एक फ़ोटो भेज दो, एक एक कॉइन्स की, उनमें से अलग अलग वेराइटी की, तो मैं देख लूँ उसमें कोई वेलेबल कॉइन है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वेलेबल कॉइन है। नहीं तो आप वो उस हिसाब से देख लेना, भाई वेलेबल नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से भेज देना। इसके बाद दिल्ली से नमन विज लिखते हैं कि उनके पास 1/4 रुपीज़ 1956 का है। ये सर, ये आपका जो कॉइन्स जो आपने भेजा ना, ये बहुत ही हल्का कॉइन्स है, इसकी क्वालिटी बहुत हल्की क्वालिटी है। इस क्वालिटी का कॉइन्स आपका बिकता नहीं है। फिर भी ये तो तौल में बिक सकता है, 1000 रुपये किलो, 1200 किलो में तौल में बिक सकता है ऐसे कॉइन। तो क्वालिटी अच्छी चाहिए कॉइन्स की, जब तक आपकी वेराइटी अच्छी नहीं होगी ना। कॉइन्स 3 तरह के होते हैं, UNC और एक्स्ट्रा फाइन, और ये आपके ये फाइन, 3 तरह के होते हैं। तो आपका क्यूएनसी न तो एक्स्ट्रा फाइन में आता है न फाइन में आता है, इसलिए इसको तौल में ही बेचा सकता है। ऐसे ही 5 पैसे का जो आपने सिक्का भेजा 1967 का, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी आपका 250 किलो में तौल में बिकता है वैसा माल। इसलिए इन दोनों सिक्कों की आपके कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास कोई अच्छे सिक्के हो तो आप मुझे भेजो, मैं आपको उसका ज़रूर उसका जवाब दूँगा। और कईयों का मैंने पहले ही जवाब दे दिया, कुछ लोगों के तो भाई वो पूछने लगे नहीं हमें तो बता दो। और मैं आपको जो सिक्के रिपब्लिक इंडिया में जितने भी सिक्के हैं वो आपको मैं जरूर भेजूँगा। और अब आपको मैं एक बताऊँ, ये सिक्का अगर किसी के पास हो तो मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद मैं आपको ₹1 के अंदर में
मुझे पूछ रहे थे कि सबसे कीमती सिक्का, एक तो 1983 का यदि आपके पास सिक्का हो, 1983 का हैदराबाद मिंट होना चाहिए। हैदराबाद मिंट का मतलब ईयर के नीचे डायमंड होना चाहिए, ईयर के नीचे आपका ये स्टार पाँच पाँच स्टार होता है ना, स्टार बना हुआ होना चाहिए। यदि ईयर के नीचे स्टार बना हुआ है तो वो आपका हैदराबाद मिंट का सिक्का है, और आपका कम से कम 1983 का हैदराबाद सिक्का कम से कम 50,000 रुपये में बिक सकता है। इसके बाद में 1991 का यदि नोएडा मिंट का आपके पास सिक्का है ₹1 का 1991 का, तो वो भी 50,000 रुपये में बिक सकता है। नोएडा मिंट का क्या निशान होता है कि ईयर के नीचे में एकदम पूरा गोला राउंड होता है, एक डॉट लगा होता है गोल राउंड। यदि आपको वह हो सिक्का है तो वो भी 50,000 से 1,00,000 रुपये तक बेच सकता है। ये 1983, 1991 दो बता दिया। ये दोनों सिक्के आपको सब महंगे होते हैं। और तीसरा सिक्का आपको यदि आपके पास हो 1982 का 6 ग्राम का सिक्का ₹1 का, तो वो आपका महंगा बिक सकता है। यदि आपके पास हो तो मुझे आप फ़ोटो भेज दो। 3 तरह के मैंने आपको सिक्के बताए, 1982, 1983 और 1991, और तीनों में उसमें मिनट भी बता दिया मैंने आपको। और कि 1992 के अंदर में तो ये 6 ग्राम का सिक्का होना चाहिए, 1993 के अंदर में आपका ये हैदराबाद मिंट होना चाहिए स्टार का, और 1991 में अंदर नोएडा मिंट होना चाहिए गोल राउंड एकदम। तो आपके सिक्के 50,000 के ऊपर बेच सकते हैं। ये सिक्के आपके 3 सिक्के मैंने आपको ₹1 के बता दिए। अब आप इसके बाद अगर कोई भी प्रश्न पूछो, अपना नाम, पता और सब भेजिए। और रिपब्लिक इंडिया में बताऊंगा आपको, और नोटों में भी नहीं बताता मैं, नोट के बारे में मैं काम नहीं करता। मेरे पास तो कम से कम 50,000 के सिक्के पड़े हैं। मैं तो सिक्कों को बेचने की होती है। जो सिक्के अगर अच्छे सिक्के हो ना, लेकिन रखने चाहिए हमेशा एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी। उसके नीचे का सिक्का, हल्का सिक्का कोई बेच लेता नहीं है, न किसी को इंटरेस्ट होता है। यदि आपको अच्छा सिक्का मिले, एक्स्ट्रा फाइन हो, यूएनसी हो, यूएनसी का मतलब होता है ऐसा सिक्का जो पैकेट में से निकला हुआ हो, ये पैकेट के अंदर पैक किया हुआ हो, उसी सिक्के के दाम होते हैं। और जो साधारण सिक्का होता है उनके कोई दाम नहीं होते हैं, उनमें कोई इतना लोग पब्लिक को भी उसमें जो जितने भी है ना लेने वाले, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और अब आप एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मैं आपको जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे लिख दीजिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के और बता दूंगा। भी आपके कोई भी प्रश्न होगा उसके जवाब दूँ। कुछ मैंने आज पहले दिन में दे दिए, कुछ को आपको अभी बता रहा हूँ। अब आप जैसा देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको आराम रहेगा। और बस इसके बाद में मैं आपको, मैंने को तो बस जो सिक्का लेना है वो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। ये सिक्का मुझे अब चाहिए, मैं आपको अच्छी रेट दे सकता हूँ। देख लीजिएगा, आपके पास ₹2 का सिक्का है सिर्फ, और ये मुद्रा है, मुद्रा वाला है। ये देखिए आप, 2 अंगुली 1 अंगूठा वाला, और 2011 का है, कलकत्ता मिंट का है। तो ईयर के नीचे कुछ भी निशान नहीं होना चाहिए, एकदम ईयर के नीचे एकदम साफ होना चाहिए, तो वो है कलकत्ता मिंट का। तो इस सिक्के को मैं आपको अच्छा दाम में ले सकता हूँ। नीचे में आप कम से कम ₹100 से लेकर के ₹1000 तक भी ले सकता हूँ इस सिक्के को। यदि आपके पास हो तो मेरे को आप फोटो और भेज दीजिए। और अगर आप इस सिक्के को ग्रेडिंग करवा के दो तो मैं 4,500 में भी ले सकता हूँ ये सिक्का। ये आप देख लीजिए। और ग्रेडिंग का ₹25 खर्च लगता है। ग्रेडिंग का आपको एड्रेस चाहिए, एनजीएस का एड्रेस भी आपको चाहिए तो वो मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना एड्रेस, मैं आपको एनजीएस का एड्रेस भेज दूंगा। एनजीएस बॉम्बे में है। और आपको ये सिक्का 1 महीने के अंदर में ये ग्रेडिंग होके आता है। ग्रेडिंग होने के बाद सिक्का आपका प्रूफ हो जाता है कि सिक्का एकदम सही है, सिक्के में कोई कमी नहीं है, कोइंस आपसे एकदम ठीक है। ये है जो इसलिए कोइंस को ग्रेडिंग कराना ज़रूरी होता है। बिना ग्रेडिंग के कोइन की इतनी वैल्यू नहीं होती है। और बस मैं आपको वीडियो बंद करता हूँ अब। जय हिंद।